कि जब छोटे थे तो समझते थे गर्मी ऊन में होती है, जब स्कूल जाने लगे तो लगने लगा गर्मी जून में होती है, युवा हुए तो समझने लगे गर्मी खून में होती है। लेकिन जब आत्मिक जागृति पाई तो असल बात समझ में आई कि गर्मी ना तो ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी गुरु के लक्ष्य के प्रति सच्चे जुनून में होती है। ऐसा जुनून हमें भी अपने अंदर आज भरना है। और अब प्रश्न ये उठता है कि आज के समय में अपनी निष्क्रियता त्याग कर और इस जुनून को भरकर हमें करना क्या है। तो अगर आप ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित नहीं हैं, तो समय आज आपसे शुभ चिंतन की मांग करता है। समय आज आपसे परमार्थ के लिए निस्वार्थ प्रार्थना की मांग करता है। स्वयं गुरु महाराज जी के ये शब्द हैं कि जो भी परहित के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, फिर उनका अहित हम कभी नहीं होने देते। और यदि आप ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित साधक हैं, तो आप भली भांति जानते हैं आपको क्या करना है। आज ये समूची सृष्टि, सारी मानवता आपसे एक ही कार्य की मांग कर रही है, साधना, साधना और सिर्फ साधना। लेकिन हम ये कार्य कितनी शिद्दत से कर पा रहे हैं, आज ये हमें बहुत गंभीरता से अपने आप से प्रश्न पूछना होगा। मुझे याद है दिव्य धाम के मंच से प्रवचन करते हुए महाराज जी ने अपने शब्दों को विराम देते हुए बिल्कुल अंतिम पंक्ति एक बार ये कही थी। महाराज जी ने कहा था, आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मसार हुए थे हम सब तब जब महाराज जी को ये शब्द कहने पड़ गए। क्यों हम महाराज जी की बातें ध्यान से नहीं सुन पाते और उन पर ध्यान नहीं दे पाते? जब महाराज जी हमारी एक एक बात ध्यान से सुनते हैं, फिर हम इस रिश्ते को उतनी ही ईमानदारी से क्यों नहीं निभाते? क्यों महाराज जी के बार बार आग्रह करने पर भी हम आज भी साधना नहीं करते उतनी प्रखरता से जितनी समय की मांग है? साधकों, अब ऐसा ना करें। समय चेता रहा है, सतर्क हो जाएं। अपने आप को जितना मिटा सकते हैं ना, मिटा दें। जितनी साधना जब कर सकते हैं, बैठें, साधना करें, झोंक दें, अपने आप को अर्पित कर दें इस महायज्ञ में। और जब साधना ना कर रहे हो तब क्या करें? तब गुरु महाराज जी के इन श्री वचनों का अक्षरशः पालन करें। ये शब्द जो भी गुरु महाराज जी ने मंच से कहे हैं, ध्यान से सुनना। ये महाराज जी ने कहे थे एक बार शब्द कि समय कठिन होगा, तब चलते फिरते भी सुमिरन में रहना। नोट दीज वर्ड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमारे लिए आज का मूल मंत्र है। चलते फिरते भी सुमिरन में रहना। आप अगर नेट पर फैक्ट्स चेक करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि अगर इस पृथ्वी से 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा मालूम है? हवा का दबाव कम होने के कारण हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में आ जाएगी, जिसकी वजह से हम फूल जाएंगे, फटने की कगार पर आ जाएंगे। जो प्लेन्स टेक ऑफ कर चुके होंगे वो वहीं क्रैश हो जाएंगे। धरती अपनी सीमा से, अपने स्तर से न जाने कितने किलोमीटर नीचे धंस जाएगी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन नटशेल में बात यह है कि सिर्फ 5 सेकंड के ऑक्सीजन की कमी से जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह साधकों, हमें इस ऑक्सीजन की भांति आज सुमिरन को अपने जीवन का आधार बना देना है कि अगर हमारा सुमिरन भी हटे
तो हम भी तड़प उठें। हमें भी साधना के साथ साथ इस सुमिरन को ऐसा आधार बनाना होगा जैसे संत कबीरदास जी ने बनाया था। चरखा काटते वक्त धागा टूटने की वजह से एक श्वास उनकी सुमिरन से टूटी थी, जिसके बाद वो रो पड़े थे, क्योंकि उन्हें ये एहसास हुआ था कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी हानि हो गई सिर्फ एक श्वास टूटने से, सुमिरन से। इसलिए महाराज जी ये अक्सर कहा करते हैं, हम सब शिष्यों को कबीर जैसा सुमिरन करना सीखना होगा। मतलब हमें सुमिरन की जो शक्ति है उसे भी उतनी ही गहराई से उसका एहसास करना होगा जैसे संत कबीरदास जी ने किया था, और फिर इसको इतनी प्रगाढ़ता से पकड़ लेना होगा कि हमारी भी एक भी श्वास सुमिरन से ना टूटे। आइए साधकों, आज समय की ये सारी मांगे पूरी शिद्दत से पूरी कर दें। देखना, अगर आज हम समय की ये मांगे पूरी कर देते हैं तो कल यही समय हमारे बिना मांगे हमें वो स्थान देगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी।